हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पीके मौर्य आप सभी का वेलकम है हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एचएटीएफ में गाली देने का धांसू तरीका, धांसू ट्रिक लेकर आए हैं। अगर इस तरीके से आप गाली दोगे तो आपकी आईडी बैन भी नहीं होगी और आप जी भर के गाली भी दे पाओगे। हम आपको इस वीडियो में ऐसा तरीका बताएंगे जिसमें आप जी भर के गाली दे सकते हो लेकिन आपकी आईडी बैन नहीं हो सकती है, किसी भी रूल का उल्लंघन नहीं होगा। तो चलिए आपको बताते हैं वो कौन सा तरीका है। तो तरीका तभी आप जान पाओगे, तभी ये तरीका काम करेगा जब आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखोगे। अगर वीडियो बीच में स्किप करके देखोगे तो ये तरीका काम नहीं करेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो जिसको आपको गाली देना है उसकी आईडी को कॉपी करना है। जो यूजर आईडी होता है वो कॉपी कर लेना है, यूआईडी होता है उसको कॉपी करना है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस होता है। मान लेते हैं अभी जो है हम किसी रूम में हैं और हमको किसी ने गाली दी है। मान लेते हैं 9 नंबर ने हमको गाली दी है, तो 9 नंबर की डीपी पर क्लिक करेंगे। डीपी पर क्लिक करने के बाद में फिर से एक बार डीपी पर क्लिक करेंगे, फिर उसकी प्रोफाइल में पहुंच जाएंगे। प्रोफाइल में पहुंचने पर उसकी यूजर आईडी जो है यूआईडी को कॉपी करेंगे, कॉपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कॉपी पर क्लिक करते हैं तो ये हो जाता है यूआईडी कॉपीड, ठीक है, कॉपी हो जाता है। कॉपी होने के बाद में अब हम आ जाएंगे होम पर, ठीक है, होम पेज पर आएंगे। होम पेज पर आने के बाद में माइन पर क्लिक करेंगे। माइन पर क्लिक करने के बाद में जब आप अपनी प्रोफाइल में आओगे तो ऊपर को राइट साइड में सेटिंग का ऑप्शन दिखता है। सेटिंग पे ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में स्क्रॉल करके सबसे नीचे को आ जाना है, ठीक है। सबसे नीचे को स्क्रॉल करके जब आओगे तो आपको देखने को मिलेगा लॉग आउट का ऑप्शन रेड कलर में लिखा होगा, ठीक है। तो लॉग आउट पर क्लिक करना है, फिर से दोबारा लॉग आउट पर क्लिक करना है। पहले लॉग आउट पर क्लिक करना है, फिर दोबारा लॉग आउट पर क्लिक करना है, फिर आईडी लॉग आउट हो जाएगी। लॉग आउट हो जाएगी, फिर यहाँ पर आएगा लॉग इन विद दिस अकाउंट, यानी सेम अकाउंट जो अभी लॉग आउट करके आए उसी में लॉग इन करना चाहते हैं, या फिर चेंज अकाउंट चेंज करना चाहते हैं। तो हम अकाउंट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर चेंज अकाउंट पर क्लिक करेंगे। सेकंड ऑप्शन पे चेंज अकाउंट पर क्लिक करने के बाद में पिछली आईडी जो थी वो हमारी हाई लेवल वाली मान लेते हैं फेसबुक से लॉगिन थी, ठीक है। तो अब जो है हम कम लेवल वाली आईडी, छोटी आईडी, न्यू आईडी से जाएंगे जिससे वो हमको पहचान ना पाए, ठीक है। गूगल वाली आईडी लॉगिन करेंगे, नई है जो, वो गूगल पर क्लिक करेंगे तो हमारी नई आईडी जो है लॉगिन हो गई। उससे वो मुझे पहचान नहीं पाएगा और जी भर के गाली दे पाएंगे, उसे पता भी नहीं चलेगा कौन गाली दे के चला गया है, ठीक है। तो हमने लॉगिन कर लिया है। अब जो है होम पेज पर जब हम लॉगिन करते हैं तो होम पेज पर आ जाते हैं। अब उसकी यूआईडी को सर्च करना है, यानी जो यूजर आईडी कॉपी करके आए थे उसको सर्च करना है। सर्च करने के लिए अब चैट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप चैट पर क्लिक करोगे तो जो है ऊपर की साइड में मुंडी और प्लस का ऑप्शन दिखता है। प्लस मुंडी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आता है सर्च वाई यूजर आईडी। तो यहाँ पे सर्च करना है। वो सर्च किया, वो हम कॉपी करके आए थे, वही आईडी को पेस्ट कर देना है सर्च करने के लिए, ठीक है। तो यूजर आईडी को पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद में सर्च के ऑप्शन पर यहाँ टिक का ऑप्शन है, टिक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो है सर्च हो जाती है, आईडी आ जाती है। तो उसकी आईडी पर क्लिक करना है। जब हम आईडी पर क्लिक करते हैं तो जो है उसकी प्रोफाइल में आ जाते हैं, ठीक है। प्रोफाइल में आने के बाद में ऊपर की साइड में देख सकते हो वो अभी रूम में है। जो बंदा अभी जिसको हमको गाली देना है वो अभी रूम में है। ऊपर को लिखा हुआ है, लाइन लिख के आती है। अगर कोई रूम में होता है तो ऊपर को ये लाइन लिख के आती है और ऊपर नीचे ये लाइनें चलती रहती हैं। लिखा हुआ है चैटिंग इन द रूम इन द वॉइस पार्टी नाउ। तो उस पर क्लिक करना है। चैटिंग इन द वॉइस पार्टी नाउ पर क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो जो है उस रूम में पहुंच जाओगे जिस रूम में ये बंदा अभी है। रूम में एंटर हो गए, ठीक है। रूम में एंटर के बाद जिसकी हम यूआईडी कॉपी करके आए थे वो तो ऑफलाइन हो गया है, लेकिन सेम अगर वही ऑनलाइन होता तो क्या करते, वहीं हम क्लिक करके रूम पर आ जाते। तो रूम पर हम आ गए हैं, मान लेते हैं। अब वो है जो है उसने सीट चेंज कर ली है, ठीक है। हो सकता है उस सीट पर ना हो, सीट चेंज कर लिए। तो पहले तो माइक पर चेक करेंगे हम जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने रूम में एंटर करने के बाद में माइक भी चेक कर लिया है। माइक पर हम अपनी मर्जी से जा पा रहे हैं और हट भी पा रहे हैं, माइक छोड़ भी पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे परमिशन दे रखी है, कोई भी माइक पर आ सकता है और जा सकता है, इनवाइटेड ओनली नहीं है, ठीक है। तो हम माइक पर जाके और हट भी चुके हैं। तो अब हम पहले तो यहाँ पर जो स्पीकर दे रखा होता है दूसरों की आवाज आने वाला, उसको बंद करेंगे, ठीक है।
स्पीकर को बंद करने के बाद में अब सीट पर क्लिक करते हैं। सीट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो उधर की आवाज मेरे पास नहीं आ रही, लेकिन हमारी सब आवाज जा रही है। अब मान लेते हैं यहाँ पे 10 सीटें हैं तो 9 लोग और भी बैठे होंगे, तो सबको गाली थोड़ी ना देना है, जिसको टारगेट किया केवल उसको गाली देना है। तो टारगेट करके ही गाली देना है। जैसे मान लेते हैं हमको गाली देना है 8 नंबर को, तो हम क्या करेंगे, या तो उसका नाम लेंगे या फिर उसकी सीट नंबर से गाली देंगे। बोलेंगे 8 नंबर तेरी भैंस की टांग, 8 नंबर तेरी भैंस की आंख, 8 नंबर तेरी भैंस की मूछ, 8 नंबर तेरी भैंस के दूध, ऐसे गाली देंगे। आप अपने लेवल के अनुसार जितनी भी हाई लेवल की गाली दे पाओ दे सकते हो। ध्यान रखना है 10 सेकंड से ज्यादा गाली नहीं देना है। प्रैक्टिस कर लेना है, पहले ही हाई स्पीड में गाली देना है। बोलने की स्पीड आपकी बहुत तेज होनी चाहिए। 10-20 जितनी भी गाली दे पाओ, बस आपको 10 सेकंड के अंदर ही देनी है। फटाफट गाली देना है और फटाफट इस रूम को एग्जिट भी करना है गाली देने के बाद। तो हमने उधर अगर कोई गाली देता है बदले की तो हमारे पास नहीं आएंगी, क्योंकि हमने स्पीकर ऑफ कर रखा है और हमारी आवाज उधर जा रही है। ध्यान रखना, स्पीकर को ऑफ करना है, माइक को म्यूट नहीं करना है। हमारी आवाज जानी चाहिए, उधर की नहीं आनी चाहिए। ये सेटिंग जरूर करना है, ठीक है। माइक को म्यूट नहीं करना है, स्पीकर को ऑफ करना है, माइक को म्यूट नहीं करना है। माइक को म्यूट इसलिए नहीं करना है क्योंकि हमारी आवाज जानी चाहिए, उनकी आवाज नहीं आनी चाहिए। तो हमारी आवाज जा रही है, माइक म्यूट हमने नहीं किया, स्पीकर को ऑफ किया है, तो धड़ाधड़ 10 सेकंड तक गाली दी है। गाली 10 सेकंड से ज्यादा इसलिए नहीं देना है क्योंकि 10 सेकंड के अंदर वो जब तक कोई एक्शन ले पाए तब तक आप रूम को एग्जिट कर दो। क्योंकि हो सकता है वो एक्शन लेंगे किकआउट मारेंगे, हो सकता है एक्शन लेंगे आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाएंगे। तो उनको इतना मौका नहीं देना है, जब तक वो कोई एक्शन ले पाए उससे पहले आप यहाँ से अपना काम तमाम करके निकल लो। अब मान लेते हैं किसी रूम में आप अपनी मर्जी से नहीं जा पा रहे, उसमें ओनली इनवाइटेड लगा हुआ है, तो भी आपको स्पीकर ऑफ करना है और रेडी रहना है। जैसे ही वहां से इनवाइट आए तुरंत इनवाइट को एक्सेप्ट करना है और धे धड़ाधड़ गाली गाली देके बस रूम को एग्जिट मार देना है। रूम एग्जिट करना आपके हाथ में ही होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ओरिजिनल आईडी से ये न्यू आईडी क्यों चूज करी गाली देने के लिए। क्योंकि मेरे भाई ओरिजिनल हाई लेवल वाली आईडी से इसलिए गाली नहीं दे सकता क्योंकि भाई ऑफिशियल देखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने न्यू आईडी को चूज किया, उससे आईडी कॉपी किया, तुरंत न्यू आईडी से फिर जो है गाली देना है। और ध्यान रखना, अगर हो भी जाती है बाई चांस कोई एक्शन हो भी जाता है तो न्यू आईडी पे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ना तो वो पहचान पाएगा और ना ही कोई एक्शन ले पाएगा। अगर एक्शन ले भी लेता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ घंटों के लिए आईडी बैन होगी, क्योंकि न्यू आईडी वैसे भी यूज ज्यादा करना नहीं है, हो जाएगी बैन, कोई दिक्कत नहीं। परमानेंट तो होगी नहीं, होगी तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। न्यू आईडी में क्या, फिर से एक नई आईडी क्रिएट कर लेंगे। तो इस टाइप से जो है गाली देना है। ये था धांसू ट्रिक गाली देने का, धांसू तरीका, अच्छा तरीका बोल सकते हैं। बिना आईडी बैन किए हुए आईडी बैन करने का बहुत कम चांस है, क्योंकि इतने 10 सेकंड में वो एक्शन नहीं ले पाएंगे। 10 सेकंड के अंदर आपको सारा काम तमाम करके निकल लेना है, रूम को एग्जिट मार देना। अगर रूम में रहोगे तो किकआउट खाओगे, अगर ज्यादा देर तक गाली दोगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके वो आपकी आईडी बैन करवा देंगे, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखना है, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं रुकना है और रूम को एग्जिट भी मारना है। अगर आप यहाँ तक रहे हो तो आपको जानकारी पसंद ही आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उन लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करना है जिनको इस वीडियो की जरूरत है, इस जानकारी की जरूरत है, तो उनके पास जरूर शेयर कर देना। शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाता है, हम तो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। और कमेंट करके जरूर बताना है अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर आना चाहिए। अगला वीडियो उसी टॉपिक पर आएगा जिस टॉपिक पर आप कमेंट करोगे, ठीक है। आप जिसकी डिमांड करते हो, कमेंट करते हो, उसी टॉपिक पर हम भी वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो को भी डिमांड पे ही बनाया गया है। इससे पहले कमेंट आया हुआ था, देख सकते हो। एक भाई ने कहा था गाली कैसे दी जाती है, उसने पूछा था रिकॉर्ड वाली गाली देने के लिए बोला। तो रिकॉर्ड वाली वो आपको डाउनलोड करनी पड़ती है, डाउनलोड कर लेना कहीं पे भी जाके, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, जहाँ पे भी आपको गाली वाली वीडियो मिल जाए उसको ऑडियो में डाउनलोड करना और बजा देना, बस वो प्ले करके भी गाली दे सकते हो। तो प्ले वाली उसने गाली देने के लिए कमेंट किया था, तो मैंने ये वाला ट्रिक निकाला है अपने हिसाब से और डिमांड मुझे इसकी लगी तो मैंने बना दिया वीडियो।
तो फाइनली आपने कमेंट कर दिया होगा। तो फिर मिलेंगे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।